Okay, so hey, welcome to the channel BSc Words. एंड आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर बैक्टीरियल सेल का आगे का पोर्शन। ठीक है, चैप्टर ये आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी यूनिट के अंदर हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं बैक्टीरिया, जिसमें मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया मैंने बता दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से शेप एंड फॉर्म में पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड देन उसके अगले वीडियो में हम लोग एक एक जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला शेप या फॉर्म आता है बैक्टीरिया का एलिप्सॉइडल, स्फेरिकल और कोकाई। ठीक है, तीन नाम है इसके। एलिप्सॉइडल बोल सकते हैं, स्फेरिकल बोल सकते हैं या कोकाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली शेप क्या है? स्फेरिकल शेप। ये वाले बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप या कॉकस बैक्टीरिया। सो सबसे पहला इसमें दिख रहा है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई या फिर हम लोग इसको मोनोकोकस भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोकोकस या माइक्रोकोकाई। कोकस और कोकाई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैसे डिफरेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो या तो माइक्रोकोकस हो सकता है या मोनोकोकस हो सकता है। उसमें क्या होता है? सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का एक सिंगल सेल पाया जाता है। माइक्रोकोकाई में क्या होता है? सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोकोकस। ठीक है, मोनोकोकस भी बोल सकते हैं। सो बैक्टीरिया का जब सिंगल सेल पाया जाता है तो उसको मोनोकोकस या माइक्रोकोकस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर डिप्लोकोकस। डिप्लो वर्ड का मतलब होता है टू। ठीक है, डिप्लो मतलब होता है टू। सो डिप्लोकोकस मतलब दो के पेयर में बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो सेल है वो पेयर में पाए जाते हैं, तब हम लोग उसको डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। चेन ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरियल सेल्स जो है वो चेन फॉर्म करते हैं, एक के साथ एक मिलके चेन फॉर्म करते हैं, तब हम लोग उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को डायग्राम में अभी दिखाऊंगा नीचे, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है? इर्रेगुलर, स्टेफाइलोकोकस इर्रेगुलर क्लस्टर लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेप्स का जो बंच होता है, ग्रेप्स का जो बंच होता है, ठीक है, गुच्छा होता है। ठीक है, वैसे गुच्छे के फॉर्म में, इर्रेगुलर क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अगर बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है टेट्राकोकस। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है फोर, यानी जब टेट्राड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल जो है वो फोर के फॉर्म में होते हैं, सीक्वेंस ऑफ फोर, तब उसको हम लोग टेट्राकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। एक और आता है सार्सिने। सार्सिने क्या होता है? अरेंज इन अ क्यूबॉइडल फॉर्म। जब बैक्टीरियल सेल जो वो क्यूबॉइडल फॉर्म में अरेंज होता है, तब हम लोग उनको सार्सिने बोलते हैं। तो ये थे कुछ बैक्टीरियल के शेप्स, जब वो स्फेरिकल शेप ही है। ठीक है, शेप स्फेरिकल है लेकिन उनका फॉर्म अलग अलग है, क्योंकि स्फेरिकल शेप के ही बैक्टीरिया को हम लोग अगर चेन बना दे तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस बन जाएगा। अगर उसको बंच के फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में कर दे तो वो स्टेफाइलोकोकस बन जाएगा। अगर उसको फोर के फॉर्म में कर दे तो वो टेट्राकोकस बन जाएगा। ठीक है, अगर उसको क्यूबॉइडल फॉर्म में अरेंज कर दे तो वो सार्सिने कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? शेप्स एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शेप कौन सा है? पहला स्फेरिकल शेप है। फिर वो स्फेरिकल शेप को अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, पहला है मोनोकोकस, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया का दिख रहा है। ठीक है, डिप्लोकोकस में आप लोग देख सकते हैं कि पेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल दिख रहे हैं। टेट्राकोकस में आप लोग देख सकते हैं कि चार के फॉर्म में बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, सार्सिने में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्यूबॉइडल फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में आप लोग देख सकते हैं चेन फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल लीनियर चेन फॉर्म कर रहा है। और स्टेफाइलोकोकस में आप लोग देख सकते हैं जैसे ग्रेप्स होता है, ठीक है, बंच होता है क्लस्टर के फॉर्म में, वैसा प्रेजेंट है आपके स्टेफाइलोकोकस में। नेक्स्ट अब देखते हैं और कौन से शेप की बात हो रही है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनको हम लोग बैसिलाई या बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर रॉड शेप्ड है,
ऐसे रॉड शेप का बैक्टीरिया है तो ये क्या होता है, बैसिलस। ठीक है, बैसिलस या बैसिलाई बोलते हैं। स्पाइरल और हेलिकल शेप, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप के भी बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका नाम स्पाइरल और हेलिकल शेप बैक्टीरिया है। विब्रियो और कॉमा शेप, ठीक है, विब्रियो या कॉमा शेप ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़े से कॉमा शेप के होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो या कॉमा शेप्ड। नेक्स्ट आता है स्पाइरोकेटा, कॉर्क स्क्रू शेप। स्पाइरोकेटा जो है वो आपका कैसा होता है, कॉर्क स्क्रू होता है, ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है ये भी। ठीक है, क्या होता है ये स्पाइरोकेटा, कॉर्क स्क्रू शेप। ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कॉर्क स्क्रू शेप का होता है, स्पाइरोकेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात करें तो फिलामेंटस में क्या होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है वो मेनली क्या होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया ग्रोन इन इलोंगेटेड चेन। ठीक है, क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ग्रोन इन इलोंगेटेड चेन कवर्ड बाय ट्यूबुलर एनवेलप। सो क्या होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को चेन में ऐसे चेन फॉर्म करता है, और उस चेन के अराउंड जो है एक ट्यूबुलर एनवेलप फॉर्म हो जाता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही एक ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ट्यूब लाइक बैक्टीरिया, जो हमारे ट्यूब वो वाले बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो है ऐसे चेन फॉर्म करते हैं, और फिर इनके अराउंड भी यहाँ पे एक ट्यूब्यूलर एनवेलप फॉर्म हो जाता है। तो फिर ये क्या बना लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंटस। क्या बोलते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, इसी को हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक्ड। स्टॉक्ड क्या होता है, ठीक है, स्टॉक में क्या होता है, एक स्टॉक प्रेजेंट होता है। स्टॉक मतलब एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ होता है। ठीक है, अगर जब अब जैसे हम लोग लीफ का बोलते हैं, लीफ का जो नीचे बेसल पार्ट होता है वो लीफ का स्टॉक कहलाता है, फ्लावर का स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे बैक्टीरिया का एक स्टॉक प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या बोला है, these bacteria are enveloped by extracellular structure which encloses the entire cell। तो ये जो बैक्टीरिया है, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, इनमें एक स्टॉक तो प्रेजेंट है, और क्या बोल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर से एनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थीसिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोस्थीसिए। ठीक है, प्रोस्थीसिए, ये याद रखना है, प्रोस्थीसिए जो एक नया टर्म है आपके लिए। ठीक है, ये स्टॉक्ड बैक्टीरिया में पाया जाता है जनरली। स्टॉक्ड बैक्टीरिया जो है वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, और उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है प्रोस्थीसिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बडिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अ स्वॉलन एंड अ थिन ट्यूब। तो बडिंग बैक्टीरिया में, बडिंग से आप लोग क्या समझते हैं, बडिंग हम लोग पढ़ते हैं जैसे ईस्ट में पढ़ते तो ऐसे ऐसे निकले रहते हैं बडिंग। ठीक है, बर्डिंग ऐसे करके निकले रहता है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक स्वॉलन पार्ट होगा। ठीक है, एक स्वॉलन पार्ट होगा, और एक यहाँ पे जो इसका एंड रहता है वो क्या होता है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्वॉलन पार्ट होगा और एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक समरी टाइप का एक डायग्राम है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोनोकोकस या माइक्रोकोकस हमारा सिंगल स्फेरिकल शेप वाला, डिप्लोकोकाई अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, डिप्लोकोकस एनकैप्सुलेटेड यहाँ पे एक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे न्यूमोनोकोकस होता है, तो यहाँ पे क्या है, डिप्लोकोकस तो है दो के पेयर में, लेकिन एक कैप्सूल भी उसके अराउंड फॉर्म हो गया है, तो उसको एनकैप्सुलेटेड डिप्लोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलोकोकस आप लोग देख सकते हैं बंच और क्लस्टर के फॉर्म में। स्ट्रेप्टोकोकस लीनियर एक चेन के फॉर्म में। सार्सिनिक क्यूबॉइडल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबॉइडल फॉर्म। ठीक है, और टेट्राड जो है वो आपका फोर के पेयर में, सॉरी दो के पेयर में आपका पाया जाता है, यानी फोर बैक्टीरियल सेल्स। बेसिलाई जो आपका रॉड शेप्ड है, ठीक है, बैसिलस रॉड शेप, या फिर यहाँ पे एक और दिया हुआ है कोकस बैसिलस, यानी राउंड भी है और बैसिलस, दोनों का कंबाइन एक हाइब्रिड फॉर्म है, कोको बैसिलस। ठीक है, डिप्लोबैसिलस आप लोग देख सकते हैं सेम, अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग, अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग साथ में ले आते हैं तो वो डिप्लोबैसिलस बना लेता है। पहली सेड जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये आपको उतना याद नहीं रखना है। स्ट्रेप्टोबैसिलाई आप लोग देख सकते हैं, फिर से स्ट्रेप्टो मतलब होता ही है चेन लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे बैसिलस या रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो चेन फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, ये है बडिंग बैक्टीरिया। मैंने बताया एक स्वॉलन पार्ट रहेगा, एक स्वॉलन पार्ट रहेगा,
और एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, थिन ट्यूब स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्वॉलन पार्ट और एक थिन ट्यूब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉक्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एक स्टॉक प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक एनलार्ज्ड रॉड फ्यूजो बैक्टीरियम दिया हुआ है। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका विब्रियो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विब्रियो है। ठीक है, कॉमा शेप्ड जो है आपका, और एक ये दिया हुआ है क्लब रॉड हेलिकल फॉर्म। ये सब आपको उतना याद नहीं रखना है। ये है कॉर्क स्क्रू फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, कॉर्क स्क्रू फॉर्म। ठीक है, कॉर्क स्क्रू फॉर्म वाले का नाम क्या था? स्पाइरोकेटा, कॉर्क स्क्रू शेप्ड। ठीक है, तो ये कॉर्क स्क्रू फॉर्म है, और ये स्पाइरोकेट जो है वो दोनों, ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलामेंटस, जो मैंने आपको बताया कि रॉड शेप बैक्टीरिया जो चेन बनाते हैं, फिर उसके बाद एक कैप्सूल, ट्यूब्यूलर कैप्सूल उसके अराउंड जो एनवेलप फॉर्म हो जाता है, ट्यूब्यूलर एनवेलप फॉर्म हो जाता है, और वो फिलामेंटस एल्गे बना लेता है, सॉरी, फिलामेंटस बैक्टीरिया बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने देखा अभी हमने देखा शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेबल डायग्राम पूरा आपको याद होना चाहिए। लेबल डायग्राम बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने के लिए आता है आपको एग्जाम में। ठीक है, और प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बैक्टीरिया के जो भी ऑर्गेनेलीज जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत उनके जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शंस के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली मैच द फॉलोइंग हो गया ऐसे फॉर्म में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिटेल में उनके जो एक एक पार्ट है बैक्टीरिया के, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल BSc वर्ड्स। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि वीडियो में अगर कुछ और ऐड करना है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस वे में नहीं समझ में आ रहा, कुछ और ऐड करना है कि इस तरीके से बताना चाहिए या इस तरीके से बताना चाहिए, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।